दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में टोल टैक्स हटाए जाने पर उद्यमियों और व्यापारियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एवं प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का जताया आभार। उपराज्यपाल ने उद्यमियों की समस्या हल करने का आश्वासन दिया। कुछ समय पहले सचदेवा जी हमारे पास आए थे ये टोल टैक्स की समस्या को लेकर, और जो उन्होंने बताया था मुझे ये लगा कि शायद ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से हजारों व्यापारियों को तकलीफ हो रही है। उसका तुरंत ही मैंने संज्ञान लिया और उसके बाद ये आदेश किए थे कि इसको विड्रॉ किया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो गलत है उसके खिलाफ मैं खड़ा हूं और वो गलत नहीं होना चाहिए। आपने अभी पानी के जो बिल्स आ रहे हैं उसकी समस्या को बताया। हमारे जल बोर्ड के सीईओ हमारे साथी हैं, उनको मैंने बता दिया है। वो अभी उसकी तुरंत जांच करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसके बाद तुरंत हमें बताएंगे और उसका कैसे हल निकाला जाए। जहाँ तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का सवाल है कि हरियाणा में 8 रुपये और यहाँ 17.5 रुपये है, ये मेरे लिए भी बड़ी एक ताज्जुब की बात है कि एक छोटे से इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर लघु उद्योग ही है उनसे इस तरीके से क्यों इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं। मैं एक बार ज़रा इसको समझ लूँगा, उसके बाद फिर मैं आपके पास दोबारा आऊँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक फ्री होल्ड की भी बात यहाँ पर कही गई। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात भी मुझे सचदेवा जी ने बहुत समय पहले बताई थी और उस पर कार्य चल रहा है और उस समस्या का भी हल मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द ही निकालने में सफल होंगे। दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि लघु उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है और उन्हें सपोर्ट करना सरकार का फर्ज है। दिल्ली का व्यापारी दिल्ली के विकास में सबसे बड़ा फैक्टर है और अगर हम इनके साथ खड़े होते हैं तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी और फिर दिल्ली का चौतरफा विकास होगा। के बवाना में 17,000 फैक्ट्रीज हैं और यहाँ के व्यापारी यहाँ की गुंडागर्दी, यहाँ के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। तो ये पूरा विषय माननीय उपराज्यपाल जी के संज्ञान में लाया गया था कि टोल टैक्स के बहाने व्यापारियों को लूटा जा रहा था। मैं बड़ी विनम्रता से माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन व्यापारियों की समस्या को सुना और हाथ के हाथ उस टोल टैक्स को निरस्त करने का आदेश दिया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ 3-4 समस्याएं और हैं। यहाँ ट्रिपल टैक्सेशन है, बिजली का दाम यहाँ ज़्यादा है, बाकी राज्यों के मुकाबले पानी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, एक फ्री होल्ड की समस्या है। माननीय उपराज्यपाल जी ने आज सारे व्यापारियों को सुना है और कहा है कि निश्चित रूप से कुछ समय के अंदर इन सभी समस्या का समाधान करेंगे और हाउस टैक्स के जो गलत नोटिस आ रहे थे उनको भी आज रद्द करने की घोषणा यहाँ की गई है। व्यापारियों के लिए आज खुशी का दिन है। सभी माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करते हैं। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान निकालने पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने व्यापारियों को बड़ा तोहफा देते हुए टोल टैक्स की बड़ी राहत दी है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने व्यापारियों के लिए लागू टोल टैक्स को निरस्त कर दिया है। इसी को लेकर व्यापारियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का धन्यवाद किया। राज्यपाल जी ने हमारे पूरे लोकल देहात को एक बहुत अच्छी सौगात दी है। ये जो टोल टैक्स हटा के हम पूरा लोकल देहात इससे परेशान था, हमारे सारे व्यापारी भाई परेशान थे। हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि राज्यपाल जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी हैं, इन सब ने ये करके बुला के जो हमारे टोल टैक्स और फ्री होल्ड का आश्वासन दिया है। टोल टैक्स तो हटा ही दिया है, ये जो गुंडा टैक्स हमारे ऊपर थोपा गया था आज इसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। हम ये गुजारिश करते हैं कि इस विषय में जो भी भ्रष्ट अफसर या जो नेता जो भी इस विषय में हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राज्यपाल जी से हम ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, एमसीडी में जो भी आज भ्रष्टाचार हो रहा है, हाउस टैक्स के जो नोटिस है या और कुछ है, हमारे सारे व्यापारी भाइयों को उस चीज से मुक्त करके आगे बढ़ाया जाए। राज्यपाल जी यहाँ आए, हम सारे लोकल देहात के जितने भी हमारे गाँव है सभी उसका स्वागत करते हैं। जितने
हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिलर रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है बवाना इंडस्ट्रीज एरिया। और आज मैं मौजूद हूँ बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस पर। और आज मेरे साथ में राज भाई जो व्यापारियों की समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या आई थी जो टोल टैक्स को लेकर थी कि यहाँ पर टोल टैक्स लगा दिए गए थे। और उससे भी और भी बहुत सारी समस्याएं थी जिसको लेकर आज एलजी साहब ने बवाना इंडस्ट्री एरिया का दौरा किया और यहाँ पर एक जनसभा भी की। और जिसमें आज क्या कुछ वो राहत देकर गए हैं वो सारी चीज़ें हम राज भाई से जानते हैं। राज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। और आज एलजी साहब आए थे, आपकी जो समस्याएँ थी कहाँ तक सॉल्व हुई है? देखिए, आज उपराज्यपाल महोदय ने बवाना इंडस्ट्री एरिया में आगमन पे उन्होंने इंडस्ट्री वालों को सबसे पहले तो जो टोल टैक्स यहाँ पर लगा दिया गया था दिल्ली सरकार द्वारा वो निरस्त कर दिया है। सबसे बड़ी खबर और जो सबसे मुख्य खबर है। दूसरी बात, उन्होंने जो हाउस टैक्स के नोटिस आ रहे थे उसके लिए आश्वस्त किया है सभी व्यापारियों को कि इसका संज्ञान लिया जाएगा और अगर इसके अंदर कोई भी खराबी होगी तो उसको दुरुस्त किया जाएगा और जो अफसर इसके अंदर बदमाशी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। तीसरी मुख्य बात जो आज की रही वो रही फ्री होल्ड की। बवाना के व्यापारी पिछले 20 साल से ये मांग कर रहे हैं बवाना को फ्री होल्ड करने की। और आज एलजी साहब ने पूरे मन से भरे मन से इस बात का आश्वासन दिया है कि वो इस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जल्द ही कोई ना कोई शुभ सूचना फ्री होल्ड को लेके वो व्यापारियों को देंगे। और दिल्ली के व्यापारियों को, बवाना के व्यापारियों को अगर कहीं भी उनकी आवश्यकता पड़ती है व्यापार के लिए वो कमिटेड है, लघु उद्योग के लिए वो प्रतिबद्ध है। ये उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता यहाँ पर आके उन्होंने दर्शाई है। तो एक चीज़ और है कि वो जो आप देख रहे हैं बवाना क्षेत्र जो है काफ़ी एक गुंडागर्दी में भी जो है प्रचलित रहा है। तो यहाँ पर व्यापारी भी अगर कुछ जो है सुरक्षित महसूस करते हैं तो सुरक्षा के ऊपर भी कुछ बातें कही गई हैं। नहीं, सुरक्षा का ऐसा कोई विषय नहीं उठा, मुद्दा नहीं उठा। और योगी जी, आज सुरक्षा उतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है क्योंकि बवाना जो पहले के हालात थे उससे काफ़ी सुधार पे है। जैसे जैसे बसावटें बढ़ती जा रही है उस प्रकार की घटनाएं और हादसे अब कम है, नल बराबर है। तो आज जो एलजी साहब ने जो भी कुछ कहा तो व्यापारियों को राहत देने वाली बातें हैं। सारी बातें व्यापारियों को हौसला देने वाली, विश्वास देने वाली और हमारे अंदर जान फूंकने वाली और हमारे उत्साह को 4 गुना करने वाली रही। जो हमने मांगा वो सब उन्होंने दिया। तो अब चुनाव भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली जीतो, हमारा नारा है व्यापारी जीतो दिल्ली जीतो। इस नारे के साथ बवाना से आगाज हुई है दिल्ली की और मोदी जी निश्चित तौर पे अब की बार सबसे बड़ी जीत के साथ लोकसभा में अपने शीर्ष स्थान पे आसीन होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने जो है वैसे हमने घुमा फिरा के सवाल पूछा था लेकिन आपने खुलकर ही जवाब दे दिया। आपने कोशिश की थी कि उसको थोड़ा घुमा के ही दे दें लेकिन आपने खुलकर ही जवाब दे दिया। तो अब ये भी बता दीजिए कितना दिल जो है व्यापारी कितनी सीटें दिला सकते हैं? दिल्ली की 7 सीटें, दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित तौर पे। बवाना के अंदर लाखों लोग कार्यरत हैं और वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। जब आज दिल्ली का व्यापारी ये महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जो शक्ति के रूप में उनकी समस्याओं के लिए उनके साथ खड़ी है, तो वो भी अपनी समर्पण और अपनी कमिटमेंट को भारतीय जनता पार्टी के सुपुर्द कर चुका है। उन्होंने अपना काम किया, अब हमारी बारी है। लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो व्यापार वर्ग से ही आते हैं, बावजूद उसके ऐसी क्या बात रही कि वो व्यापारियों की समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं? दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का ध्यान व्यापारियों की तरफ है ही नहीं। बिजली का 2.5 गुना रेट दिल्ली के अंदर है, हरियाणा यूपी में 8 रुपये या 17.5 रुपये दर्शाता है। नई नई स्कीमें निकाल के लूटने का प्रयास किया जाता है। 500 करोड़ रुपये सालाना का घोटाला था जो दिल्ली सरकार की मिली भगत से था। आज तक के भी रिकॉर्ड के अंदर जो दिल्ली के औद्योगिक मंत्री हैं उन्होंने बवाना का दौरा नहीं किया, बवाना किसी एसोसिएशन से मुलाकात नहीं करी। उनका ध्यान दिल्ली पे है कहाँ? उनका तो ध्यान गुजरात पे, एमपी पे, पंजाब पे, उत्तराखंड पे और हिंदुस्तान के ऊपर है। बवाना पे उनका कोई ध्यान नहीं है। दिल्ली में कोई ध्यान नहीं उनका व्यापार के ऊपर। अपने आप को बचाने में जा रहा होगा। अब ये इन बातों के लिए मेरे पास सवाल नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए जो है देखते हैं अभी आने वाला जो समय है वो व्यापारियों को कितनी राहत देगा। और भाई साहब जो खुश हैं उस चीज़ से और व्यापारी वर्ग भी खुश है कि आज एलजी साहब जो भी यहाँ राहत देकर गए हैं
वो आगे आने वाले निश्चित समय में निश्चित रूप से जो है व्यापारियों को राहत ही देगा। तो चले बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। और कोई अगर आगे समस्या आएगी तो हम व्यापारी वर्ग से जानते रहेंगे। क्या कहेंगे सर, आज एलजी साहब आए थे और कितनी राहत देकर गए हैं आज व्यापारी वर्ग को? आज का अगर निचोड़ कहूँ तो बल्ले बल्ले। आज एलजी साहब का बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में आना और उनके द्वारा ये घोषणा करना कि हाउस टैक्स के जितने भी नोटिस आए हुए हैं सब ख़त्म, जो टोल टैक्स लगाया गया था वो ख़त्म, दीपावली तक फ्री होल्ड का मिलने की संभावना, और उनका ये प्रॉमिस करना कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉमिस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे द्वार पे आइए, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको हल करें। तो ये ऐसे आश्वासन उन्होंने दिया है, ऐसा लगने लगा है कि अब दिल्ली का कोई तो माई बाप है जो उद्योग की बातें सुनने के लिए तैयार है। अन्यथा पिछले कई वर्षों से उद्योग भारी परेशानी से जूझ रहा था। उन्होंने हमारे पानी के बिलों का भी संज्ञान लिया, उन्होंने कहा इस इशू को भी देखेंगे। तो दिल्ली सरकार क्या आपकी बातें नहीं सुन रही थी? केजरीवाल जी जो है व्यापार वर्ग से ही आते हैं, तो क्या उन्होंने कभी आपकी बातें नहीं सुनी? एक समय था जब हम गर्व से कॉलर उठा के कहते थे कि वैश्य कम्युनिटी से एक शेर पैदा हुआ है, नाम है केजरीवाल। बड़ा गर्व महसूस करते थे, क्योंकि बनारसी दास के बाद एक केजरीवाल ही ऐसा था जो वैश्य कम्युनिटी से चीफ मिनिस्टर बन के आया था। लेकिन पता नहीं कुर्सी ने क्या जहर घोला, क्या परिस्थितियां बनी कि जिस प्रॉमिस के साथ वो आए थे वो उसको भूल गए और अपने व्यापारी बंधुओं को भूल गए। उनको याद रहे तो रेहड़ी वाले, पटरी वाले, उनको याद रहे तो मुस्लिम कम्युनिटी, उनको याद रहे वो लोग जो अर्थव्यवस्था में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, जो इसके इंजन हैं, जो इसके पहिए हैं, उनको उन्होंने एक तरफ उठा के फेंक दिया। 5% सामर्थ्यवान व्यक्तियों को लूट करके और 90% निठल्ले लोगों को बांटना, ये उनकी पॉलिसी बन गई। हम उनके नीचे परेशान होते होते त्राही माम कर रहे थे। हजारों हजार फैक्ट्रियां दिल्ली से उठ कर के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी, 4 स्टेट्स के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां वापस चली गई, क्योंकि 8 रुपये का बिजली का बिल 16 रुपये, 10,000 रुपये का लेबर का बिल 18,000 रुपये, पानी 165 रुपये लीटर और वो भी नदारद, ज़मीनों के दाम आसमान पे। तो जो फैक्टर और प्रोडक्शन है जब वो बहुत महंगे हो जाते हैं तो उत्पाद के ऊपर ही उसका असर आता है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से हमारे उत्पाद महंगे होते चले गए, हम कंपटीशन में पिछड़ते चले गए। अगर हरियाणा में एक आइटम बन रही है और एक आइटम दिल्ली में बन रही है वही, तो बेचना तो सेम मार्केट में हमें अगर डबल पैसे में उसकी उत्पादकता खर्च पड़ रहा है तो हम किस तरीके से उसमें कंपटीशन कर पाएंगे। आजकल मार्जिन बहुत पतले हो गए हैं। अगर हमारा खर्चा डबल है तो हम किसी भी भांति सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बात केजरीवाल बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वो इस वक्त पार्टी पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि उनको हमारी व्यथा कथा ना तो सुनाई देती है ना दिखाई देती। तो अब चुनाव आने वाले हैं 2024 के, क्या मन बनाया व्यापारियों ने? अब पूरे भारत में ये तो प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है अब की बार 400 पार। तो व्यापारी वर्ग 400 पार करा रहा है। देखिए, व्यापारी वर्ग किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी है। ये वो लोग हैं जो मिट्टी को सोने में तब्दील करते हैं, सारे राष्ट्र के लिए इंजन का काम करते हैं। जो भी पार्टी इन्हें पसंद रखेगी, इनके इंजन को चालू रखेगी, आयलिंग करती रहेगी, वो पार्टी जिंदाबाद रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ थी, ये तो हमेशा से ही बनियों की पार्टी कहलाती रही है। हालांकि ये मिथ है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में सभी जाति के संप्रदायों के लोग शामिल हैं,
यूं ही कोई 400 पार की बात नहीं करता है। आदिवासी से लेकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से लेकर के अब तो उन्होंने 4 जातियां ही अलग कर दी हैं। एक महिला, एक युवा, एक वृद्ध और एक विद्यार्थी, तो उन्होंने तो जाति अलग कर दी है। अब हिंदू मुस्लिम की तो बात ही खत्म हो गई है। धन्यवाद सर। जी, लास्ट अगर आपने पूछना है तो लास्ट का। और कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, किसी राष्ट्र की समृद्धि की नायक होते हैं व्यापारी, उद्योगपति। उद्योग चलते हैं, व्यापार चलते हैं तो सारा राष्ट्र उन्नति करता है। जब ये रुकते हैं तो राष्ट्र की उन्नति रुक जाती है। और व्यापारी वर्ग ऐसा वर्ग है जिसे थोड़ी सी भी अगर आप सहायता देंगे, थोड़ा सा उसको शाबाशी देंगे तो वो दौड़ पड़ता है। हम बनियों के ऊपर परमात्मा ने ही इस देश को चलाने का भार रखा था। हमारी जितनी अग्रवाल कम्युनिटी है, जितनी वैश्य कम्युनिटी है, हमारे ऊपर ही वो भार है कि हम राष्ट्र के खजाने को भरते रहें और हम बखूबी करते रहें, बशर्ते कि कोई सरकारी अधिकारी लंबी तलवार लेकर के हमारी बढ़ते हुए पैरों को गंडेरी की तरह काटने का प्रयास ना करे। हमें बस काम करने दें, हम इसी में प्रसन्न हैं। हमें किसी से कोई सहायता नहीं चाहिए, ना कोई लोन चाहिए, ना कोई एड चाहिए, ना कोई सब्सिडी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए सरकार से। सिर्फ इतना चाहिए कि हमें शांतिपूर्वक काम करने दें, इंस्पेक्टर राज में हमें ना उलझाएं, कानूनों में हमें ना फंसाएं, पचड़ों में हमें ना डालें, हमारा सारा ध्यान अपने काम पर बना रहे। तो इस राष्ट्र को मोदी जी जैसा सोचते हैं कि अगले 3 साल में वो तीसरी अर्थव्यवस्था पर ले जाएंगे, निश्चित रूप से हम वो घोड़े हैं जो इस राष्ट्र रूपी रथ को आगे ले जाने में समर्थ हैं। धन्यवाद। बवाना व्यापारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को धूर्त बताया। कहा, हम व्यापारी हमेशा घोड़े की तरह दौड़ना जानते हैं। देश को तीसरी इकोनॉमी बनाने में व्यापारी मोदी जी का सपना पूरा कर सकते हैं, अगर सरकार व्यापारियों को कानूनी फसड़े में ना डाले तो।